गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के फोर्थ मेथड जो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन दैट मीन्स जिसे न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, हिंदी में संख्यात्मक वर्गीकरण या फिर वर्णनात्मक वर्गीकरण कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसे न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, और ये इसमें संख्यात्मक तथ्यों को दिखाया जाता है, जिसमें इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्ट आते हैं उस न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स संख्यात्मक जो तथ्य आएंगे उसको हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे, दैट मीन्स चर कहेंगे। ये संख्यात्मक तथ्य को हम लोग चर के नाम से जानते हैं। और चर दैट मीन्स वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल और फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल। इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल को हिंदी में खंडित चर कहते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल को अखंडित चर कहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के फोर्थ मेथड, चौथा विधि, जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, जिसे न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं उसको चर वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स का स्टडीज कर रहे हैं, इसीलिए इसमें वेरिएबल टू टाइप्स के मैंने माना है, दिया हुआ है, जो डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल है। पहले डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में जानते हैं। ये डिस्क्रीट वेरिएबल दैट मीन्स खंडित चर, वो चर या वो वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो होता है वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है। दैट मीन्स डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स इन विच द वैल्यूज आर सर्टेन एंड फिक्स। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एनी टू वैल्यूज आर फिक्स, सो इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। खंडित चर वो चर हैं जिसमें किसी भी दो वैल्यू के बीच में जो अंतर होता है निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, इसीलिए उसको खंडित चर कहते हैं। ये बदलता नहीं है, दैट मीन्स सर्टेन होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल में जो वैल्यू होते हैं, वैल्यूज, वो सर्टेन होता है। और कंटिन्यूअस वेरिएबल में जो वैल्यूज होते हैं वो अनसर्टेन होता है। वैल्यूज अनसर्टेन मतलब ये हुआ कि अनिश्चित होता है। किसी भी दो तथ्यों के बीच में जो अंतर होते हैं उसका कोई निश्चित नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस या फिर उसको हिंदी में सतत या फिर अखंडित चर कहते हैं। तो ये आपने वेरिएबल्स देखा जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आया, जिसमें नंबर न्यूमेरिकल फैक्ट को हमने दो वेरिएबल के रूप में दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इसको आप कैसे दिखा सकते हो। जैसे कि ये है आपके डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और ये है आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। इसमें यहाँ है नंबर ऑफ चाइल्ड, इसका मतलब ये हुआ बच्चों की संख्या, और इसमें है नंबर ऑफ फैमिलीज। अगर मानो नंबर ऑफ चाइल्ड 0 है, फैमिलीज की संख्या 2 मानते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड 1 है, फैमिली संख्या 3। नंबर ऑफ चाइल्ड 2, फैमिली की संख्या 5 मान लेते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड 3 है, फैमिली की संख्या 10, और नंबर ऑफ चाइल्ड 4, फैमिली की संख्या 15। नंबर ऑफ चाइल्ड 5 और फैमिली की संख्या 20। ये मैंने मान लिया, एज्यूम किया, या फिर 20 के बदले में आप 25 मानिए। ये तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, खंडित चर हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज फिक्स हैं। दैट मीन्स अगर एक ही बच्चे नहीं है तो फैमिली 2 है, एक बच्चा है तो फैमिली 3 है, 2 बच्चे हैं तो फैमिली 5 है। दैट मीन्स सबके लिए सब फिक्स हैं। ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल है। या फिर ये जो जितने वैल्यू है इन सब के बीच में एक एक का अंतर है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में चलते हैं। सपोज करते हैं यहाँ एज दिया हुआ है, जो भी बच्चे हैं उनके एज, या जो भी पर्सन है उनके एज ईयर्स में दिया हुआ है एज, और यहाँ पे नंबर ऑफ
पर्सन, व्यक्ति की संख्या। एज लेते हैं 10 to 15, 10 से 15 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, जो 10 से 15 वर्ष के रेंज में सपोज करते हैं 5 लोग आते हैं। फिर 15 से 20 वर्ष के रेंज में 10 लोग आते हैं। फिर 20 से 25 वर्ष के रेंज में सपोज करते हैं यहाँ पे 20 पर्सन्स आते हैं। 25 से 30 के रेंज में यहाँ पे सपोज करते हैं 45 पर्सन्स आते हैं। 30 से 35 ईयर्स के रेंज में 60 पर्सन्स आते हैं। तो ये जो है ना आपके, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू सर्टेन नहीं है। मतलब ये हुआ कि 5 ऐसे लोग हैं जिनके एज 10 से 15 वर्ष के बीच है, लेकिन आपको सर्टेन नहीं है कि कितने वर्ष हैं। फिर ये 10 लोग ऐसे हैं जिनके एज 15 से 20 वर्ष के बीच में है, लेकिन सर्टेन नहीं है कि किसका क्या एज है। जस्ट लाइक वहीं पे यहाँ पे जैसे 60 लोग ऐसे हैं जिनके एज 30 से 35 वर्ष के बीच में है, मतलब ये भी सर्टेन नहीं कि किसका कितना है। तो ये सर्टेन नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूअस सीरीज पे जाएगा और कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और ये सर्टेन है इसके बीच में, इसलिए डिस्क्रीट सीरीज है। और ये इंडिविजुअल में भी आएगा और डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट वेरिएबल माना जाएगा। तो ये आपके क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन था उसमें आपको ये वेरिएबल जो न्यूमेरिकल फैक्ट था, वो न्यूमेरिकल फैक्ट जो वेरिएबल होते हैं, वो 2 भागों में आपको बांटा गया है। अब एक टॉपिक आज की क्लास में आपको फिर बताना चाहता हूं, सीरीज, जो मैंने अभी चर्चा किया। तो सीरीज, अब हम सीरीज पे चलेंगे। सीरीज के बारे में डिटेल से स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल सीरीज होता क्या है, तो इससे पहले आपने देखा कि डेटा को हमने क्लासीफाई किया, उसके कैरेक्टर के हिसाब से क्लासीफाई किया अलग अलग। अब वो क्लासीफाइड डेटा जो है अलग अलग वर्गों में बांटा जो गया है, उस सभी क्लासीफाइड डेटा को हम एक अच्छे ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में, क्रम में हम लोग सजाते हैं। हर क्लासीफाइड डेटा को हम लोग सजा के अलग अलग ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सही ऑर्डर में सजा के रखते हैं। तो इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। और ये सीरीज जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ग्राफिकल मेथड से आपको बता दे रहा हूँ ये सीरीज क्या है। सीरीज तो फिलहाल आपने देख लिया कि जो क्लासिफाइड डेटा होते हैं, उस क्लासिफाइड डेटा को एक सर्टेन क्वालिटी के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर, ऑर्डर के हिसाब से प्रेजेंट करना, दिखाना, सजाना, वही है सीरीज। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल सीरीज, जिसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज, सांख्यिकीय क्रम। तो ये स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम 2 भागों में बांटते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज को 2 भागों में बांटते हैं, एक है इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और फिर दूसरा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को भी 3 भागों में बांटा गया है। इन सभी का स्टडीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप लोग देख सकते हो, जैसे ये है सीरियल नंबर के आधार पर, सेकेंड है जैसे इंडिविजुअल में डिस्क्रीट सीरीज होता है वो। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट है सीरियल नंबर के आधार पर सीरीज को बांटना, सेकेंड है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज बनाना, और थर्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज बनाना। तो ये 3 टाइप की सीरीज हैं जो आपको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज ये फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंतर्गत 2 टाइप के अलग अलग सीरीज आते हैं। जैसे आपको बता रहा हूं, इसका फर्स्ट सीरीज ये है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और सेकंड है इसका
कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। इस सीरीज के अंदर भी, इस कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी 3-4 टाइप के अलग अलग सीरीज आते हैं, जिसको हम आगे क्लास में बताएंगे। फिलहाल ये सारे आपके सीरीज अलग अलग टाइप के सीरीज दिए हुए हैं, जो आपके सीरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जो क्लासिफाइड डेटा है, उनको अलग अलग ढंग से सजाने के क्रम को बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे स्टडीज के बारे में स्टडीज करेंगे, सारे सीरीज के बारे में स्टडीज करेंगे कि ये सारे सीरीज क्या है, और इन सभी सीरीज का अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको आएगा स्टैटिस्टिक्स में, और जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई समझने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।